इस कहानी का शीर्षक है शेर को सवा शेर। एक गांव में 3 भाई रहते थे। लंबी चौड़ी हाँकने में उनका जवाब नहीं था। बात से बात निकालना और गप्पे लड़ाना तो उनका काम था। इस काम में तीनों गपोड़ी अपने को सबका गुरु समझते थे। एक बार तीनों भाई यात्रा पर निकले। रास्ते में वे एक सराय में आकर ठहरे। उसी सराय में एक राजकुमार भी आकर ठहरा। उसने कीमती वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण पहन रखे थे। गपोड़ियों ने राजकुमार को देखकर अपना जाल में फंसाकर उसके वस्त्राभूषण लूटने की योजना बनाई। उनमें से एक गपोड़ी राजकुमार से बोला, महाशय, समय समय काटने के लिए तो कुछ खेल पहेली हो जाए, नहीं तो हम बोर हो जाएंगे। राजकुमार राजी हो गया। दूसरे गपोड़ी ने सुझाया, ऐसा करते हैं कि हम बारी बारी से गप्पे हाँकते हैं। किसी को गप पर दूसरा कोई विश्वास न करे तो विश्वास न करने वाला हारा माना जाए। उसे गप करने वाले की गुलामी करनी पड़ेगी। राजकुमार यह शर्त भी मान गया। गपोड़ी बहुत खुश हुए। उन्होंने पूरा विश्वास था कि ऐसी बेतुकी गप मारेंगे कि राजकुमार को विश्वास न करने पर मजबूर करेंगे। उसके मुंह से यह कैसे हो सकता है ऐसा निकलवा कर ही रहेंगे। उन्होंने सराय के मालिक को पंच बनाने के लिए मना लिया। बस फिर क्या था, महफिल जम गई। मुकाबला शुरू हो गया। पहले गपोड़ी ने गप मारी, बचपन में हम लुका छिपी खेल रहे थे। मैंने छिपने के लिए एक ताड़ के पेड़ पर चढ़ गया। वह ताड़ का पेड़ कम से कम 100 मील ऊंचा था। मैं दौड़कर उसकी चोटी पर पत्तों के बीच बैठकर छिप गया। मुझे वहां नींद आ गई। जब मेरी आँख खुली तो देखा पेड़ के इस बीच 50 मील और उग चुका था। नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हुई। मैं सोच ही रहा था कि पास से एक बादल का टुकड़ा गुजरा। मैं उसी में घुस गया और जब उस बादल से पानी बरसने लगा तब आकर मैं पानी की धार को रस्सी की तरह पकड़कर नीचे उतरा। राजकुमार केवल मुस्कुराया। गपोड़ी निराश हो गया। उसने पूरा यकीन था कि राजकुमार विश्वास नहीं करेगा। अब दूसरे गपोड़ी की बात आई। दूसरा गपोड़ी बोला, एक बार मेरी गेंद एक झाड़ी में जा गिरी। मैं अपनी गेंद ढूंढने झाड़ियों में घुसा, लेकिन मुझे अपनी गेंद कहीं नहीं नजर आई। बस एक जगह एक चूहे का बिल मुझे दिखा। मैं उसके भीतर चला गया तो क्या देखता हूँ, वहाँ सैकड़ों हाथी बंधे पड़े हैं। उस बिल में रहने वाला चूहा हाथी चोर था। मैंने उन हाथियों को मुक्त कराने के फैसला कर लिया। फिर क्या था, मैंने सोचा कि ऐसा कौन सा तरीका किया जाए जिससे वह हाथी आराम से निकल आए। सिवा हाथियों को पकड़कर अपनी जेबों में भरने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। सारे हाथियों को मैंने जेब में डाल लिया और फिर मैं बाहर की ओर दौड़ा। तभी हाथी चोर चूहे ने मुझे देख लिया। वह तलवार लेकर मेरे पीछे आया। बिल से बाहर आकर चूहे से बचने के लिए मैं उछलकर एक टिड्डी के पीठ पर सवार हो गया और उसे चाबुक मारी। टिड्डे ने 8-10 लंबी छलांग मारी और चूहा हाथ मलता रह गया। राजकुमार ने सहमति के लिए सर हिलाया। हाँ, मैंने तुम्हें टिड्डे पर चढ़ाते देखा था। दूसरा गपोड़ी भी असफल हो गया। अब बारी थी तीसरे गपोड़ी की। वह बोला, एक बार मैं नदी किनारे घूमने गया था। वहाँ सारे मछुआरे इकट्ठे होकर रो रहे थे। मैंने कारण पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि नदी में एक मछली नहीं रही, वह भूखों मर रही है। मैं इसका कारण जानने नदी में उतरा। पानी के भीतर मैं क्या देखता हूँ, एक व्हेल मछली सारी मछलियों को खा रही है। उसे देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने गुस्से में गर्मी से नदी का पानी गर्म होने लगा। पानी गर्म होने के कारण व्हेल छटपटाने लगी और पानी से ऊपर आकर हवा में उड़ गई। उसके उड़ने से पहले ही मैंने उसकी पूंछ पकड़ ली। हम दोनों हवा में उड़ने लगे। व्हेल ने पूंछ पर झटक मुझे गिराने की कोशिश की, पर मैंने तो उसकी पूंछ छोड़ी ही नहीं। तभी मुझे एक बहुत बड़ी चट्टान हवा में तैरती नजर आई। मैंने अपने पैर उस पर टिकाए और पूंछ से पकड़कर व्हेल को खूब घुमाकर समुद्र की ओर फेंक दिया। इस तरह मैंने उस व्हेल से मछुआरे को निजात दिलाई। राजकुमार ने ताली बजाई। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया। अब तीनों गपोड़ी असफल हो गए थे। उनके मुंह उतर गए थे। पंच ने कहा, राजकुमार, अब तुम्हारी बारी है, तुम अपनी गप सुनाओ। राजकुमार ने कहा, ठीक है, अब मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं एक देश का राजकुमार हूँ।
मेरे पास 3 गुलाम हैं। मैंने उन्हीं महंगे दामों में खरीदा था, पर एक दिन वे तीनों मुझे धोखा देकर भाग निकले। तब से मैं घूम घूम कर उनकी तलाश करता हूँ और उनको ढूंढ रहा हूँ। एक गपोड़ी ने पूछा, कौन है वे? राजकुमार मुस्कुराया, कहा, तुम तीनों ही तो वो गुलाम हो। अब गपोड़ी फंस गए थे। अगर राजकुमार की बात नहीं मानते तो शर्त हार जाते और राजकुमार की गुलाम गुलाम बन जाते, और अगर राजकुमार की गप स्वीकार कर लेते तो वो पहले से ही गुलाम थे। पंच ने निर्णय दिया, गपोड़ी भाई हार गए हैं और वे अब राजकुमार के गुलाम होंगे। गपोड़ी बहुत सिटपटाए, राजकुमार से समय याचना करने लगे। अंत में राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर मुक्त करूंगा, और वह यह है कि आगे से उल जुलूल बातें बनाकर गांव वालों को ना ठगना। गपोड़ी भाइयों का वचन देना भी पड़ा और आगे से ही उन्होंने निर्णय किया कि वह किसी को नहीं ठगेंगे। सीख, इससे हमें यह सीख मिलती है कि शेर को सवा शेर देर या सबेर मिल ही जाती है।